प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरियां पुरानी रवायत नूं बदलदियां दिल्ली की बजाय दुशहरा लखनऊ च मनाया। ये तस्वीरां ने लखनऊ दियां, जिथे पीएम मोदी पहुंचे। इस मौके उन्होंने लोगों के भारी इकट्ठ नूं संबोधन करदिआं कहा कि सानूं राम भगत जटाऊ वांग समाज पनपरियां बुराइयां खिलाफ लड़ना चाहिए तां जो समाज नूं चंकी सेहत मिल सके। इस मौके उन्होंने ऐशबाग रामलीला मैदान तो जिथे दहशतगर्दी के खिलाफ वड्डा सुनेहा दिता, उत्थे ताड़ना की। नाल ही उन्होंने कहा कि धीआं ते औरतां दे सन्मान की राखी करना भी साडा फर्ज हैगा ते नाल ही उन्होंने ओलंपिक दे विच जिस तरीके नाल धीआं ने नाम कमाया हैगा उसका भी जिक्र किया हैगा। ते इस तो इलावा उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी दे जिहड़ा रावण हैगा उसनूं मार मुकाउणा समय की लोड़ हैगी है ते वो सारियां रवायतां जड़ियां वो इत्थे निभाइयां गईयां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इत्थे खास तौर पर ऐशबाग रामलीला मैदान लखनऊ पहुंचे। हालांकि इसनूं मिशन यूपी की सियासत नाल भी जोड़ के देखा जा रहा है। इस बार का मंचन का विषय रहा है आतंकवाद। आतंकवाद ये मानवता का दुश्मन है और प्रभु राम मानवता का प्रतिनिधित्व करते हैं, मानवता के उच्च मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मानवता के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मर्यादाओं को रेखांकित करते हैं और विवेक, त्याग, तपस्या उसकी एक मिसाल हमारे बीच छोड़ करके गए हैं। और इसलिए और आतंकवाद के खिलाफ सबसे पहले कौन लड़ा था? कोई फौजी था क्या? कोई नेता था क्या? रामायण गवाह है कि आतंकवाद के खिलाफ सबसे पहले लड़ाई किसी ने लड़ी थी तो जटायु ने लड़ी थी। एक नारी के सम्मान के लिए रावण जैसी सामर्थ्यवान शक्ति के खिलाफ एक जटायु जूझता रहा, लड़ता रहा। आज भी अभय का संदेश कोई देता है तो जटायु देता है। और इसलिए 125 करोड़ देशवासी हम राम तो नहीं बन पाते हैं, लेकिन अनाचार, दुराचार, अत्याचार के सामने हम जटायु के रूप में तो कोई भूमिका अदा कर सकते हैं। अगर 125 करोड़ देशवासी एक बन करके आतंकवादियों के हर हरकत पे अगर ध्यान रखें, चौकन्ने रहें, तो आतंकवादियों का सफल होना बहुत मुश्किल होता है। आज से 30-40 साल पहले जब हिंदुस्तान दुनिया को हमारी आतंकवाद के कारण जो परेशानियां हैं उसकी चर्चा करता था तो विश्व के गले नहीं उतरता था। 92-93 की घटना मुझे याद है। मैं अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के स्टेट सेक्रेटरी से बात कर रहा था और जब मैं आतंकवाद की चर्चा करता था तो वो मुझे कह रहे थे ये तो आपका लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है। मैं उनको समझा रहा था कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, आतंकवाद कोई और चीज है। उनके गले नहीं उतरता था, लेकिन 26/11 के बाद सारी दुनिया के गले उतर गया है आतंकवाद कितना भयंकर है। और कोई माने कि हम तो आतंकवाद से बचे हुए हैं तो गलतफहमी ने न रहे। आतंकवाद को कोई सीमा नहीं है, आतंकवाद को कोई मर्यादा नहीं है। वो कहीं पर जाकर के किसी भी मानवतावादी चीजों को नष्ट करने पर तुला हुआ है। और इसलिए
विश्व की मानवतावादी शक्तियों का आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना अनिवार्य हो गया है। जो आतंकवाद करते हैं उनको जड़ से खत्म करने की जरूरत पैदा हुई है। जो आतंकवाद को पनाह देते हैं, जो आतंकवाद को मदद करते हैं, अब तो उनको भी बख्शा नहीं जा सकता। पूरा विश्व तबाह हो रहा है। 2 दिन से हम टीवी पे सीरिया की एक छोटी बालिका का चित्र देख रहे हैं। 2 दिन से हम सीरिया की एक छोटी बालिका का चित्र देख रहे हैं टीवी पर। आंख में आंसू आ जाते हैं। किस प्रकार से निर्दोषों की जान ली जा रही है। और इसलिए आज जब हम रावण वध और रावण को जला रहे हैं, तब पूरे विश्व ने, सिर्फ भारत ने नहीं, सिर्फ मुझे और आपने नहीं, पूरे विश्व की मानवतावादी शक्तियों ने आतंकवाद के खिलाफ एक बनकर के लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। आतंकवाद को खत्म किए बिना मानवता की रक्षा संभव नहीं होगी। भाइयों बहनों, जब मैं समाज के भीतर हमारे यहां जो बुराइयां हैं उसको भी हमें नष्ट करना होगा, और यही विजयादशमी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। रावण रूपी वो बातें छोटी होगी, लेकिन वो भी एक प्रकार की रावण रूप ही है। दुराचार, भ्रष्टाचार हमारे समाज को तबाह करने वाले ये रावण नहीं है तो क्या है। इसको भी हमें खत्म करने के लिए देश के नागरिकों को संकल्पबद्ध होना पड़ेगा। गंदगी, ये भी रावण का ही एक छोटा सा रूप ही है। ये गंदगी है जो हमारे गरीब बच्चों की जान ले लेती है। बीमारी गरीब परिवारों को तबाह कर देती है। अगर हम गंदगी से मुक्ति पाएं, गंदगी रूपी रावण से मुक्ति पाएं, तो देश के करोड़ों करोड़ों गरीब परिवार जो अल्पायु में मौत के शरण हो जाते हैं, बीमारी के शिकार हो जाते हैं, उनको हम बचा सकते हैं। अशिक्षा, अंधश्रद्धा, ये भी तो समाज को नष्ट करने वाली हमारी कमियां हैं, और उससे भी मुक्ति पाने के लिए हमें संकल्प करना होगा। आज एक तरफ हम विजयादशमी का पर्व मना रहे हैं, तो उसी समय पूरा विश्व आज गर्ल चाइल्ड ईयर डे भी मना रहा है। आज गर्ल चाइल्ड डे भी है। मैं जरा अपने आप से पूछना चाहता हूं, मैं देशवासियों से पूछना चाहता हूं कि एक सीता माता के ऊपर अत्याचार करने वाले रावण को तो हमने हर वर्ष जलाने का संकल्प किया हुआ है, और जब तक पीढ़ियां जीती रहेगी रावण को जलाते रहेंगे, क्योंकि सीता माता का अपहरण किया था। लेकिन कभी हमने सोचा है कि जब पूरा विश्व आज गर्ल चाइल्ड डे मना रहा है, तब हम बेटे और बेटी में फर्क करके मां के गर्भ में कितनी सीताओं को मौत के घाट उतार देते हैं,
ये हमारे भीतर के रावण को खत्म कौन करेगा?